नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपके साथ बहुत ही अमेजिंग टिप्स शेयर करूंगी। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये 100% वर्क करेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक विनम्र निवेदन करूंगी कि आप देश दुनिया के किस कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने शहर या गाँव का नाम जरूर मेंशन करें, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। और आज का थैंक यू जाता है उत्तम पांडे जी को मेरठ से, संजय दीक्षित जी को शिवपुरी से, सुधा सिंह जी को पटना से, चंदा गुप्ता जी को अयोध्या जी से और सुधा जी को लखनऊ से। आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी। और बिना देर करे हुए आज की पहली टिप स्टार्ट करूंगी। तो आज की पहली टिप बहुत ही खास है और ये टिप है खीरा को लेके। देखिए, वैसे तो ठंड में भी हम लोग सैलेड खाते हैं, लेकिन गर्मी में हमको पानी वाले फल खाना बहुत जरूरी होता है। और खाने में कई घरों में डेली सैलेड काटा जाता है, उसमें से एक खीरा मस्ट होता है। खीरा के बिना तो सलाद ही अधूरी होती है। तो जब भी हम खीरा काटते हैं, कई बार वो कड़वा निकल जाता है। हम इस तरह मुंह की तरफ कट करके थोड़ी देर रफ करते हैं, उसके बाद भी खीरा कड़वा निकलता है। तो आज आपको एक बढ़िया सा तरीका बताऊंगी खीरा काटने का। अगर आप इस तरह से खीरा काटेंगे तो खीरा कभी भी कड़वा नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले आपको खीरा को धो लेना है और फिर इस तरह से बीच से कट करना है। अब आप इस खीरा को पूरा काट लें, कहीं से भी काट के फेंकने की जरूरत नहीं है। ये खीरा कभी भी कड़वा नहीं निकलेगा। जब भी आप सलाद के लिए या फिर खाने के लिए खीरा काटे तो हमेशा बीच से कट लगाएं, जिससे कि खीरा कभी भी कड़वा नहीं निकलता, खीरा बर्बाद नहीं होता। कई बार हम अपने घर में खीरा की सब्जी भी बनाते हैं, तो यही तरीका अपना के आप खीरा काट सकते हैं। तो होप करती हूँ कि ये टिप बहुत ज़्यादा यूजफुल लगी हो और आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हो। तो अब देख लेते हैं आज की दूसरी और बहुत ही यूजफुल टिप। कई बार जब हम अपने घर में खाना बनाते हैं, कई बार हम चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, आलू उबालते हैं, तो ये कुकर में ज्यादा सीटी आने के कारण ये चीजें गीली हो जाती हैं। और कई बार हमको बच्चों को खाना देना होता है, लेकिन जल्दी से कुकर का प्रेशर नहीं निकलता और बच्चे कई बार घर से बाहर बिना खाना खाए ही चले जाते हैं। तो उसके लिए आज आपको बढ़िया सी टिप बताऊंगी। सबसे पहले आपको एक बड़ी सी परात लेनी है, उसमें डाल देना है पानी। पानी इतना डालें कि ये परात से बाहर ना आए। और बस जिस भी कुकर में आपने खाना बनाया है, फटाफट से इस कुकर को आपको इसी थाली के ऊपर रख देना है। अब आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड के अंदर ये कुकर का प्रेशर निकल गया होगा और अब आप इस कुकर को बड़े आराम से खोल सकते हैं। आपने जो चीज़ भी बनाई है, जो भी डिश बनाई है, उसको आप सर्व करिए, इंजॉय करिए। तो ये बहुत बढ़िया सा तरीका है, बहुत यूजफुल तरीका है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, सीटी को उठा देते हैं, जिससे क्या होता है कि सीटी से पानी बाहर आता है और कुकर गंदा हो जाता है। लेकिन ये तरीका बहुत बढ़िया है। इस तरह से अगर आप खाना बनाते हैं और प्रेशर निकालते हैं तो खाना भी कच्चा नहीं रहता, साथ ही साथ कुकर भी जल्दी से ठंडा हो जाता है। कई बार तो हम लोग पुलाव बनाते हैं, तहरी बनाते हैं, तो उसके लिए हमको विसिल से थोड़ा सा प्रेशर निकालना ही पड़ता है। तो इस तरीके से आप प्रेशर निकालें, आप देखेंगे कि ना ही खाना कच्चा रहेगा और ना ही आपको बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा। तो थी ना एकदम अमेजिंग टिप। अब देख लेते हैं एक बहुत ही यूजफुल टिप, और ये आप सबको यूज आने वाली है। कई बार क्या होता है, हमारे नाक में, हमारे बच्चों के नाक में, हमारे घर में जो भी जेंट्स हैं उनके नाक में फुंसियां हो जाती हैं। नाक के अंदर जब छोटी सी फुंसी हो जाती है ना, उसका कोई ज़्यादा इलाज भी नहीं है, जल्दी से सही भी नहीं होती और सांस लेने तक में बड़ी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। बचपन में मेरे भी एक दो बार हुई थी। तो वहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, उसके लिए हमको लेना चाहिए गेंदा का फूल या फिर कोई भी खुशबू वाला फूल जिससे बढ़िया से खुशबू आ रही हो। इस फूल को लेके आपको दिन में थोड़ी थोड़ी देर में सूंघते रहना है। आप हाथ में पकड़ के या फिर अपने जेब में डाल के इस फ्लावर को रखें और आप देखेंगे कि एक दिन के अंदर ही आपको आराम मिल जाएगा। नाक में जो भी फुंसी हुई होगी ना, वो सही हो जाएगी। ये बहुत बढ़िया दादी नानी की टिप है, इसको मैंने खुद इस्तेमाल किया है, बढ़िया सा वर्क करती है। तो अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो ये छोटी सी टिप जरूर आजमाएं, आपको 100% आराम मिलेगा। और इसके लिए आपको केवल खुशबू वाला फूल ही लेना है। जैसे सदाबहार का फ्लावर होता है, उसमें कोई स्मेल नहीं होती, उसका आप इस्तेमाल ना करें। तो होप करती हूँ ये टिप भी यूजफुल लगी हो। अब देख लेते हैं एक और खास टिप जो हम सबको इस्तेमाल में आने वाली है। हम सब अपने घर में तुलसी माता का पौधा लगाते हैं। हम सबके घर में तुलसी माता की पूजा की जाती है। लेकिन जैसी ठंड आती है तो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने के कारण तुलसी सूख जाती है। कई घरों में
तुलसी मुरझा जाती है, ठंड में तुलसी खराब हो जाती है। उस टाइम पे हमें समझ में नहीं आता कि हमको इस तुलसी का क्या करना चाहिए। तो आप इसको कई तरह से इस्तेमाल में ले सकते हैं। सबसे पहले आप तुलसी माता की मजरी को तोड़ के रख लें और बरसात के टाइम में गमले में इस मजरी को मीस के डाल दें, जिससे क्या होगा, नई तुलसी माता उग जाएगी और आपके घर में फिर से हरी भरी तुलसी दिखाई देगी, जिसकी आप पूजा कर सकते हैं। सूखी हुई तुलसी की पत्तियों को आप ठाकुर जी के भोग में मिक्स करके रख सकते हैं। आप अपनी चाय पत्ती में मिक्स करके रख सकते हैं। तुलसी माता की लकड़ी को आप कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इससे हवन कर सकते हैं, आप दीपक लगा सकते हैं या फिर अपने आसपास कहीं भी सरोवर में विसर्जन भी कर सकते हैं। और एक चीज मैंने सुनी थी, वही आपको बता रही हूँ। कहते हैं कि किसी की भी जब मृत्यु होती है तो उनके दाह संस्कार के टाइम अगर आप तुलसी की लकड़ी उनके साथ रखते हैं, जब भी उनको जलाया जाता है उसमें तुलसी की लकड़ी डाल देते हैं, तो उस इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन में पुनर्जन्म उनका बिल्कुल भी नहीं होता, जन्म मरण से छुटकारा मिलता है और सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो अगर आपके घर में भी तुलसी माता सूख चुकी हैं तो आप उनको बिल्कुल भी ना फेंकें, आप उनका कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होप करती हूँ ये जानकारी भी यूजफुल लगी हो। अब देख लेते एक बहुत बढ़िया और अमेजिंग सी टिप, जिसके लिए अभी तक आप वीडियो देख रहे थे। देखिए, हम सब अपने घर में मिक्सी से मसाला पीसते हैं। हम सब के घर में आजकल लगभग मिक्सी है ही। गांव हो या शहर, कुछ ही ऐसे घर होंगे जहां पर मिक्सी का इस्तेमाल नहीं होता होगा, लेकिन आजकल हम सब मिक्सी में ही मसाला पीसते हैं, जिससे कि हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। अब हम मसाला तो पीस लेते हैं, लेकिन मिक्सी की साफ सफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप देखते होंगे कि महीना से 20 दिन के अंदर ही मिक्सी बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है, और जिसको हमें दिन भर लग जाते हैं साफ सफाई में। कई बार तो मिक्सी में इतनी गंदगी भर जाती है कि ये साफ ही नहीं होती। तो उसके लिए आज आपको बढ़िया सी टिप बताऊंगी कि आपकी कितनी भी साल पुरानी मिक्सी हो, ज्यों की त्यों नई जैसी चमकती रहेगी। तो उसके लिए बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, मेरा बताया हुआ एकदम छोटा सा तरीका अपनाना है। तो सबसे पहले तो आपको एक कपड़ा कोई गीला कर लेना है और उस गीले कपड़े से इस तरह से मिक्सी को पोंछ देना है। अगर मिक्सी में बहुत ज्यादा चिकनाई है, बहुत ज्यादा धूल जम गई है, तो आपको एक सिंपल सी चीज बताऊंगी। आपको लेना है गुनगुना पानी, उसमें थोड़ा सा सर्फ डालना है और कपड़े को उसी पानी में अच्छे से गीला करके और हल्के हाथों से निचोड़ देना है। फिर मिक्सी को अच्छे से पोंछ देना है। मिक्सी के वायर को भी अच्छे से पोंछ दें, नहीं तो आपने देखा होगा कई बार वायर इतनी काली हो जाती है कि वो देखने में अच्छी ही नहीं लगती। फिर हमको वायर को इस तरह से फोल्ड करना है और किसी भी क्लचर से सिक्योर कर देना है। अब हमको लेना है एक पुरानी टी शर्ट। इस तरह से टी शर्ट को आप बिछा लें। फिर ये जो गले का साइड होता है ना, इस तरह से आपको फोल्ड करना है। ये देखिए, अब यहाँ ऊपर आपको कोई भी रबड़ या फिर कपड़े से इस तरह से गांठ लगानी है। ये देखिए, आप ध्यान से देखते जाएं। अब इस टी शर्ट को आप उल्टा कर लें। ये देखिए, कुछ इस तरह से। ये देखिए, अब आपको इस टी शर्ट को इस तरह से मिक्सी में पहना देना है। इस मिक्सी को आप कहीं भी रख दें। आप यकीन मानिए, किचन में कितना भी काम हो रहा हो, इसमें ना तो तेल के छींटे जाएंगे, ना ही धूल जमेगी और ना ही कभी भी ये मिक्सी गंदी होगी। तो ये तरीका आप जरूर अपनाएं। और आज की सबसे यूजफुल टिप कौन सी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे फिर मिलूंगी, तब तक आप सबको जय श्री राधे।